हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HK टेकिंग में। तो दोस्तों, आज के इस अमेजिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, जिनको अगर आपने जान लिया और उनकी जो फॉर्मूले हैं उनको समझ लिया तो आप इंग्लिश को एकदम फटाफट से बोल पाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस यानी कोई भी शर्तिया वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसमें शर्त हो कि भाई अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसके बाद में अगर तुमने मेरे साथ ये किया तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा। ठीक है, तो अब इसमें हम दो वाक्य को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो अब जैसे कि इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि गा गी गे फिर प्लस गा गी गे, यानी वाक्य के अंत में गा गी गे आएगा। ठीक है, और इसमें भी वाक्य के अंत में गा गी गे आएगा। इसमें समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो इसमें गे आ रहा है, और फिर बाद में क्या है? तो मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाऊंगा, इसमें गा आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे और इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इजी है, और अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप दिन भर के मतलब काफ़ी सेंटेंस को आप समझ जाओगे। तो अब इसके फॉर्मूले को देखते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो है सबसे पहले हम इफ़ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इफ़ का। उसके बाद में सब्जेक्ट का, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल है, इफ़ का प्रयोग हमें हर बार करना है, और सब्जेक्ट जो भी होगा उसके बाद में लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल सा रूल है। ये तो पहला फ्रेज़ की बात हुई। जो दूसरा फ्रेज़ होगा, यानी उसका दूसरा सेंटेंस का दूसरा पार्ट, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। उसमें इफ़ नहीं लगाना है, उसमें सब्जेक्ट लगाना है। विल तो लगाना ही है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई वी यू दे कुछ भी हो सकता है, लेकिन विल तो विल ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि पिछले वाले में, और ऑब्जेक्ट तो मतलब कुल मिला के ये बहुत ही आसान सा रूल है। इसे 2-3 बार पढ़ने से ये याद हो जाएगा। सबसे पहले इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर आप याद करोगे 2 से 3 बार तो आपको ये पक्का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इससे बनने वाले सेंटेंस के ऊपर। इसके जो सेंटेंस है वो है, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो इसका पता कैसे चलेगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है? इसकी पहचान हमने देखी थी कि पहले फ्रेज में गा गी गे, दूसरे फ्रेज में गा गी गे में से कुछ आएगा। यानी इसमें है अगर तुम पढ़ाई करोगे, ये हाईलाइट किया गया है करोगे, यानी ये यहाँ पर पहला फ्रेज यानी पहला पार्ट खत्म होता है, तो यहाँ पर गे का प्रयोग हो रहा है। गा गी गे में से गे का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद में क्या है? तो तुम पास हो जाओगे, तो इसमें तो तुम पास हो जाओगे, इसमें भी गे का प्रयोग हो रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम इफ़ का प्रयोग करेंगे। इफ़ हमारा लगा देते हैं बिल्कुल भी बिना रूल्स के खिलाफ, मतलब कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ इफ़ लगाना है। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा है अगर तुम यानी यू, इफ़ यू। उसके बाद में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ाई करना, स्टडी स्टडी के बाद में क्या है? फिर बाद में कोमा लगाना है, और अगली जो बात है हम उसे बयान कर रहे हैं उसमें क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, सबसे पहले सेकंड फ्रेज में सब्जेक्ट है। उसके बाद में विल का प्रयोग करेंगे और अपने वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यू विल पास। इसी तरह से पूरा सेंटेंस हुआ है, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ़ यू स्टडी यू विल पास। सिंपल सा लॉजिक है, समझ लेते हैं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो इसमें भी वही बात है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे, यानी गे का प्रयोग हो रहा है, उस लास्ट में भी गा का प्रयोग हो रहा है, यानी गा गी गे में से प्रयोग हो रहा है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले है अगर, यानी इफ़।
इफ़ तो हमें लगाना ही है सबसे पहले। इफ़ के बाद में सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू, इफ़ यू, और बात मानना यानी बिलीव करना, मेरे ऊपर विश्वास करना। तो इसमें इफ़ यू बिलीव मी यानी मुझे, मुझ पर, तो इफ़ यू बिलीव मी, और उसके बाद में क्या है, हम सब्जेक्ट लगाएंगे और विल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आई विल गिव यू। ठीक है, इफ़ यू बिलीव मी आई विल गिव यू, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इफ़ यू बिलीव मी आई विल